वेलकम टू माय स्किन लॉकर। और आज हम बात करेंगे हाइड्रेटिंग टोनर्स के बारे में। हाइड्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर तरीके की स्किन टाइप को चाहिए, भले ही वो बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो या बहुत ज़्यादा ऑयली कैटेगरी में आती हो। अपने लेवल पर हर एक स्किन टाइप को एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ हाइड्रेशन चाहिए होता है, जो उसको प्रोवाइड किया जाता है अलग अलग तरीके से, सीरम से, मॉइस्चराइजर से, एम्पूल्स वगैरह से। तो ये एक नेसेसिटी है स्किन की। अगर आपकी स्किन, आपको चाहिए आपकी स्किन ब्राइट लगे, ग्लोई लगे, प्लम्प लगे, उस पर फाइन लाइंस और रिंकल्स ज़्यादा ना दिखाई दें, तो उसका वेल हाइड्रेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो आज इसी की एस्पेक्ट को बात करते हुए, कवर करते हुए हम बात करेंगे टोनर्स के बारे में, जो आपकी स्किन को एक हाइड्रेशन लेवल देते हैं। आज मैं बात करूँगी कुछ अपने फेवरेट्स हाइड्रेटिंग टोनर्स की। मुझे पर्टिकुलरली, मेरी जैसी स्किन टाइप है, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन ऑयली डिहाइड्रेटेड स्किन है, तो मुझे हाइड्रेटिंग टोनर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि ये एक बेसिक लेवल ऑफ हाइड्रेशन देते हैं मेरी स्किन को। अगर आपकी स्किन भी ऑयली है तो आप लोग भी फील कर सकते होंगे कि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स पसंद नहीं आते जो स्किन के ऊपर ही रह जाएं, मतलब जो ऐसा लगे कि बहुत ऑयली या चिप चिप फीलिंग स्किन पे दे रहे हैं। मतलब एटलीस्ट मुझे वो प्रोडक्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं होते। और अब जैसे कि गर्मियाँ आ रही हैं, मौसम बदल रहा है, आगे आगे थोड़ी ह्यूमिडिटी भी बहुत बढ़ेगी, तो ऐसे में लाइट लेयर्स ऑफ हाइड्रेशन बहुत ही नेसेसरी हो जाता है मेरे लिए। और मैं कहूँगी कि मेरी जैसी स्किन टाइप के लिए, ताकि हमारी स्किन ग्रीसी ना लगे, ऑयली ना लगे, पर एक अच्छी फ्रेश हाइड्रेटेड लुक वो दे। तो उस कैटेगरी में जो टोनर्स होते हैं, जो हाइड्रेटिंग टोनर्स हैं, ये मुझे बहुत पसंद आते हैं, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। सर्दियों में मैं इनकी लेयर्स आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं सर्दियों में कुछ टोनर्स हैं यहाँ पर जिनकी 2 या 3 या 4 लेयर्स भी मैं यूज़ कर लेती हूँ अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, कि वो उस टाइम किस तरीके की फ़ील कर रही है। और गर्मियों में अगर हम बात करें तो 1 से 2 लेयर्स सफिशेंट होती हैं स्किन पे, वो बेसिक हाइड्रेशन के लिए, वो बेसिक जो प्लम्पनेस होती है उसके लिए। और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन की क्या नीड है स्किन की, उसके बाद में कोई सीरम या लाइट वेट जेल मॉइस्चराइज़र लगा के वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। तो अगर आपको भी इसी तरीके की रिक्वायरमेंट है अपनी स्किन पे, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से वो हाइड्रेटिंग टोनर्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको यही बिल्कुल पर्टिकुलर टोनर्स चाहिए अगर आपको लेयर अप करने हैं स्किन पे, बट ये एक जनरल आइडिया है जो मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। अगर आपके पास कोई भी टोनर है और आप उसको 2 या 3 लेयर लगा के लेयर करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। पर इस एक बात का जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपके टोनर्स में आप चेक कर लो कि उसमें कुछ चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए अगर आप उनको 2 या 3 लेयर्स चेहरे पे लगाना चाहते हो। जैसे कि आपका जो टोनर हो वो बहुत हाई अल्कोहल कंटेंट ना हो उसमें, क्योंकि अल्कोहल बेस्ड टोनर अगर आप अपने चेहरे पे 2 या 3 या 4 लेयर्स लगाओगे तो वो आगे जाके आपकी स्किन को ड्राई आउट कर सकता है। और उसके अंदर आप देखो कि किसी भी तरीके के एसिड्स ना हो, AHA, BHAs या इस तरीके के एसिड टोनर्स को बहुत फ्रीक्वेंटली लेयर अप नहीं करना चाहिए स्किन पे, क्योंकि वो भी इरिटेट कर देते हैं स्किन को, स्पेशली अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो। और किसी भी तरीके का अगर उसके अंदर मेंथॉल है या उसके अंदर सिट्रस ऑयल्स हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, अगर वो लोअर इंग्रेडिएंट लिस्ट में लोअर हाफ में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हाई कंसंट्रेशंस में बहुत ऊपर है इंग्रेडिएंट लिस्ट में, तो एक चीज़ ये देखने वाली होती है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिट्रस ऑयल्स जो होते हैं वो स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं अब कुछ मेरे फेवरेट हाइड्रेटिंग टोनर्स की। तो जो पहला मेरा फेवरेट टोनर है वो है ये, और ये है हाडा लाबो का कोकुंजन हाइलुरोनिक लोशन। एक जापानीज़ ब्यूटी प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही कल्ट फॉलोइंग है जिसकी वर्ल्ड वाइड। बहुत ही pH बैलेंस्ड मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार किया गया ये प्रोडक्ट है।
इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो अगर आपकी स्किन बहुत रिएक्टिव है या बहुत सेंसिटिव ग्रुप में क्यों नहीं आ पाते हो, ये लोशन आपकी स्किन को किसी भी तरीके से इरिटेट नहीं करेगा और आप बहुत ईजिली इसको अपने रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो। इसके अंदर ग्लिसरीन है और 3 डिफरेंट टाइप के हाइलुरोनिक एसिड्स हैं जो आपकी स्किन के अलग अलग लेवल्स पे जाके स्किन हाइड्रेट करने का काम करते हैं। बहुत ही, जैसे मैंने बताया, बेसिक इंग्रेडिएंट लिस्ट है। इसका टेक्सचर अगर हम देखें, इसकी कंसिस्टेंसी अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा वाटरी कंसिस्टेंसी है इसकी। जैसे आपने देखा एकदम ड्रिप हो जाता है, बिल्कुल पानी की तरह कंसिस्टेंसी है। थोड़ा सा एकदम वाटर लाइक नहीं है, थोड़ा सा इसमें जो स्लिप होती है वो है, थोड़ी सी विस्कस कंसिस्टेंसी है, हल्की सी वाटर से, बट बहुत ही ईजिली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन एक चीज़ है, जब आप इसको यूज़ करते हो स्किन पे, पाम्स में लेके आप इसको स्किन पे पैट करते हो, तो जब तक ये स्किन में पूरी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता तब तक ये थोड़ा सा टाकी स्टिकी फीलिंग देता है। पर एक बार ये स्किन में अगर एब्जॉर्ब हो जाए तो फिर वो स्टिकी फीलिंग जो है वो चली जाती है। किसी भी तरीके से ग्रीसीनेस या कोई रेसिडुअल फीलिंग नहीं रहती है स्किन पे। और जब आप इसको देखोगे, जब आप इसको पैट करके स्किन टच करोगे अपनी, तो एक इंस्टेंट स्मूथनेस जो है स्किन पे वो फील होती है इस लोशन को लगाने के बाद। प्राइस वाइज भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। मैंने पर्टिकुलरली ये वाला लोशन येस स्टाइल से लिया था और जनरली वहाँ पर ये ऑफ़र में रहता है, तो एट टाइम्स 1100 से लेके 1500 तक की रेंज में आपको ये लोशन मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है इस लोशन की कि ये बहुत डिफरेंट टाइप्स के फार्मूलाज में आता है। ये वाला जो पर्टिकुलर लोशन है ये लाइट वर्जन है जो बिल्कुल सूटेबल है मेरी स्किन टाइप के लिए। इसमें एक मॉइस्ट वर्जन भी आता है जो ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इसमें अलग अलग तरीके के फॉर्म्स में आता है, जैसे विटामिन सी के साथ आता है, कोई आर्ब्यूटिन के साथ आता है। तो अलग अलग तरीके का आपकी स्किन नीड्स के हिसाब से, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको ये लोशन जो है मिल जाएगा। बहुत इफ़ेक्टिव है स्किन पे, जैसे मैंने बताया, बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको ना सिर्फ मैं टोनर की तरह यूज़ करती हूँ, बल्कि इसको थोड़ा सा स्प्रे बॉटल में यूज़ रख के फ्रिज में रख लो, तो सारा दिन में कभी भी जब आपको लगे कि थोड़ा स्किन पे ड्राइनेस लग रही है या थोड़ा अनकम्फर्टेबल फीलिंग हो रही है या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा या इरिटेटेड या फ्लश्ड लग रही है गर्मियों के दिनों में, तो थोड़ा सा ये स्प्रे कर लिया साथ साथ, बहुत ही एकदम रिफ़्रेश्ड सी फीलिंग आ जाती है विदाउट एनी ग्रीसी या वो हैवी फील के। तो मुझे ये लोशन बहुत पसंद है एंड आई एम श्योर अगर आप इसको ट्राई करोगे तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। नेक्स्ट जो टोनर है वो है ये आई एम फ्रॉम का राइस टोनर। अब ये जो ब्रांड है आई एम फ्रॉम, ये एक कोरियन ब्रांड है और ये बहुत फेमस है अपने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करने के लिए। तो अगर हम इस पर्टिकुलर टोनर की बात करें तो इसके अंदर 77.78% राइस एक्सट्रैक्ट है, जो कि स्किन को काम करने के लिए, स्किन को सूद करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स भी हैं, जैसे कि इसके अंदर नायासिनामाइड है, इसके अंदर राइस ब्राउन एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर पोर्सिलेन एक्सट्रैक्ट्स हैं। तो ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव हाइड्रेटिंग टोनर है। ब्राइटनिंग एस्पेक्ट की अगर हम इसकी बात करें तो मुझे पर्टिकुलरली इतना रिजल्ट्स नहीं मिले ब्राइटनिंग में जितने कि हाइड्रेशन डिपार्टमेंट में इससे मिले, इसलिए मुझे ये टोनर बहुत पसंद है और मैंने इसको इस कैटेगरी में रखा है क्योंकि ये वाकई एक बहुत अच्छा हाइड्रेटिंग टोनर है। इस टोनर की मैं आराम से 3 लेयर तक यूज़ कर सकती हूँ विदाउट एनी हेवीनेस और ग्रीसी फील। ये टोनर मुझे 2 लेयर्स में वो इफ़ेक्टिवनेस देता है। 2 से ज़्यादा अगर मैं लेयर्स इसकी यूज़ करना चाहूँ तो थोड़ा सा स्टिकीनेस, थोड़ा सा ग्रीसीनेस आ जाता है स्किन पे। तो इसी वजह से ये टोनर मैं रात में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ यूज़ करना दिन के मुकाबले। दिन में अगर मुझे इसे यूज़ करना है तो कॉटन पैड से मैं चेहरे पे एक बार लगा लेती हूँ और वो इनफ होता है उस टाइम के लिए। रात में मैं इसको
थोड़ा जेनरसली यूज़ करती हूँ अपने हाथ पे लेके और फिर चेहरे पे पैट करने के लिए। एब्जॉर्ब बहुत ईज़िली हो जाता है, बट जैसे मैंने कहा 2 से ज़्यादा लेयर अगर मैं इसकी अपनी स्किन पे लगाऊँ तो थोड़ी ग्रीसीनेस मुझे फ़ील होने लगती है। अभी ये इतना दिखाई नहीं देगा, बट ये जो टोनर है ये 2 लेयर्स में आता है। एक थिक लेयर होती है वाइट राइस और उसकी, और एक लिक्विडी लेयर होती है नीचे, जिसको आप शेक करो और फिर आपको ये यूज़ करना होता है। इस टोनर के अंदर किसी भी तरीके के सिंथेटिक फ्रेगनेंसेस या डाइज या परफ्यूम्स नहीं हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अगर आप ये सब तरीके के नेस्टी इंग्रेडिएंट्स नहीं प्रेफर करते हो अपनी स्किन केयर में, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है ट्राई करने के लिए। प्राइस वाइज थोड़ा एक्सपेंसिव है ये बाकी टोनर्स के मुकाबले। ये 2300 की रेंज में अराउंड आता है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है, बट इफ़ेक्टिव है। ड्राई स्किन है अगर आपकी तो आपको बहुत पसंद आएगा ये, और अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन ऑयली है तो भी आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। अगर इस टोनर के टेक्सचर की हम बात करें तो आप देखो कि इसका कितना लाइट वेट वाटरी टेक्सचर है, बिल्कुल पानी की तरह ये स्प्रेड होता है, बहुत इजीली स्प्रेड होता है और स्किन में बहुत आराम से एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो आप जैसे आप देख रहे हो कि मैंने इसको काफ़ी हद तक यूज़ कर लिया। विंटर्स में मैंने इसका बहुत एक्सटेंसिव यूज़ किया है। ये बहुत अच्छी हाइड्रेशन जैसे मैंने बताया स्किन को देता था मेरी, तो विंटर्स में मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ इसको यूज़ किया। समर्स में पहले ही बता चुकी हूँ कि दिन में मैं इसको प्रेफर नहीं करती, रात में यूज़ करती हूँ, पर विंटर्स में मैं दिन में कॉटन से भी लगा सकती थी, और एक लेयर विंटर्स में दिन में भी चल जाती है इसकी, और कोई हेवी फीलिंग नहीं होती। और कई बार क्या होता है विंटर्स में अगर बहुत लेज़ी फील कर रहे हैं, मन नहीं कर रहा रूटीन फॉलो करने का है कुछ भी, तो 2 या मैक्सिमम 3 लेयर्स मैं इसकी लगाती थी, और उसके बाद अपना एक मॉइस्चराइज़र लगाया फेस पे, और दैट इज़ इट। अगले दिन जब उठो तो आपकी जो मेरी स्किन थी वो बहुत ही प्लम्प्ड और रिफ़्रेश्ड फील करती थी, तो ये एक अच्छा नाइट ट्रीटमेंट था मेरे लिए, और मैं इस टोनर को काफ़ी इन्जॉय किया। तो ये एक सेकंड ऑप्शन है अगर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट बेस्ड प्रोडक्ट चाहते हैं तो जो ये लास्ट के 2 टोनर्स हैं ये मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। अगर मुझे सिर्फ एक कोई टोनर लेना हो इन सब में से, तो मैं प्रेफर करूँगी ये, और इन दोनों में से भी ये जो ओरिजिनल वर्जन है क्लेयर्स सपल प्रिपरेशन टोनर, ये वाला जो है ये ओरिजिनल वर्जन है उनका सपल प्रिपरेशन टोनर। ये वाला जो है ये अनसेंटेड वर्जन है। दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है एसेंशियल ऑयल्स का। इस वाले के अंदर एसेंशियल ऑयल्स हैं, ये वाले टोनर के अंदर एसेंशियल ऑयल नहीं है। तो अगर आप एसेंशियल ऑयल्स से आपको इरिटेशन है या आप उनको प्रेफर नहीं करते अपनी स्किन केयर में, या आपकी स्किन पे कोई सेंसिटिविटी होती है उनसे, और आपको फ्रेगनेंसेस पसंद नहीं हैं, तो आप ये वाले टोनर के साथ जा सकते हो। अदरवाइज़ दिस इज़ लाइक द बेस्ट। मुझे ये दोनों ही टोनर्स पसंद हैं, पर जैसे मैंने कहा मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है बिकॉज़ मुझे एसेंशियल ऑयल से कोई इरिटेशन नहीं होता स्किन पे, और जो फ्रेगनेंस आती है इस पर्टिकुलर टोनर की, उनकी वजह से, ऑयल्स की वजह से इसमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। हाइड्रेशन डिपार्टमेंट में दोनों ही इक्वली काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा हाइड्रेटिंग है एक कम, दोनों ही इक्वली हाइड्रेटिंग है। दोनों ही प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा सूदिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि बीटा ग्लूकेन है, सेंट्रला एजियाटिका है, इनके अंदर एलो लीफ एक्सट्रैक्ट्स हैं, बहुत ही हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है। फार्मूला इतना परफेक्ट है, प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट्स इसमें यूज़ किए गए हैं, परफेक्ट बिल्कुल फार्मूला है, नॉन इरिटेटिंग है, क्रूल्टी फ्री है, वीगन है, तो मतलब किसी भी तरीके के पैराबेन्स नहीं हैं, कोई सिंथेटिक डाइज और सिलिकॉन्स वगैरह कुछ नहीं है। बहुत ही अमेजिंग ये प्रोडक्ट है। इन दोनों ही टोनर्स के ऊपर मैंने एक पूरा ब्लॉग पोस्ट किया हुआ है, तो अगर आपको इनके बारे में और डिटेल में इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानना है तो वो ब्लॉग पोस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगी, आप जाके देखिए, उसको ज़रूर पढ़िए।
बहुत ही अमेजिंग है। प्राइस पॉइंट भी दोनों का अगर देखें तो बहुत अच्छा प्राइस पॉइंट पे आते हैं। 1400 की रेंज में ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं इन सब प्रोडक्ट्स में, तो मैं डेफिनेटली इस वाले प्रोडक्ट को प्रेफर करूंगी और दोबारा से ऑर्डर करूंगी इसको। दोनों जैसे आप देख रहे हो बिल्कुल एम्प्टी बॉटल्स हैं, मैंने बिल्कुल इनको यूज़ कर लिया, ना सिर्फ टोनर की तरह बट एज अ शीट मास्क ऑल्सो। समर्स में क्या होता है कि कई बार जो स्किन होती है, बहुत मेरी स्किन रेड और इरिटेटेड फील करती है, तो मैं क्या करती हूँ इन दोनों में से किसी भी एक टोनर को फ्रिज में रख दिया थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए। फिर जो होती है कॉटन शीट्स ली, जो बारीक पतली कॉटन होती है, उसको लेके 2-3 शीट्स लेके इस टोनर में बहुत अच्छी तरीके से उनको ड्रेंच कर लिया। और फिर जहाँ जहाँ पे मुझे स्किन इरिटेशन लगती है, जैसे चीक्स पे लगती है या कई बार फोरहेड पे लगती है, वहाँ पे वो शीट्स लगा के और मैं छोड़ देती हूँ जब तक के लिए, मतलब एटलीस्ट आधा पौना घंटा के लिए उनको छोड़ देती हूँ। और उसके बाद जो एक्सेस होता है उसको स्किन में पैटर्न कर लेते हैं, तो वो बहुत ही इमीडिएट रिलीफ देता है स्किन पे। तो मुझे ये टोनर्स, दोनों ही टोनर्स पसंद हैं, बट बार बार कह रही हूँ कि ये वाला मेरा फेवरेट है और मैं डेफिनेटली इसको दोबारा परचेज़ करूँगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना। ये मेरे कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड टोनर्स थे ऑयली स्किन टाइप के लिए। अगर आपने इनमें से किसी टोनर को यूज़ किया है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, या अगर आपका कोई और फेवरेट टोनर है हाइड्रेटिंग टोनर तो वो भी बताइए कमेंट्स में ज़रूर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे एंड बाय।